तो एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला दोस्तों इससे बना। तो अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो ये क्या आएगा दोस्तों -3 थ्योरम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, और उसमें से एक 100% आएगा दोस्तों पैरामेट्रिक। सर 6 - 4x करता हूँ, देखो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ 6 - 4x, तो सर आंसर 2x तो आ गया। मल्टीप्लाई करो 6 और 4 का, 6 4 जा 24, नहीं चलेगा। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी ये सीरीज चालू की है, प्लीज आप इस सीरीज को सपोर्ट दिखाओ, और सीरीज वाइज हम हर चीजें आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो आज सीरीज में टाइम टेबल वाइज मेरा डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इसके पहले मैंने मैथमेटिकल लॉजिक दोस्तों बना दिया, एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे ही आप यहाँ पे एवरग्रीन डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करोगे। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपना जो एम है दोस्तों अपने को पहुंचना है 100K तक, तो जल्दी से आप पहुंचा दो। बहुत ही कम सब्सक्राइबर बाकी है दोस्तों, आप पहुंचा सकते हो। तो चलते हैं 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं हमेशा वन शॉट चाहे पढ़ाऊं या कुछ भी पढ़ाऊं, मैं हमेशा बेसिक से चीजें स्टार्ट करता हूं। इवन ये वाला ही पार्ट मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने समझो डेरिवेटिव कुछ नहीं पढ़ा है और मैं आपको जीरो से हीरो बनाने आ रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे d/dx ऑफ x रेज टू n, तो nx n-1, कम से कम ये फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे डेरिवेटिव ऑफ, मैं अगर x की बात करूं तो 1 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ दोस्तों अगर मैं रूट x की बात करूं तो 1/2 रूट x आएगा। अगर मैं d/dx ऑफ x² की बात करूं तो दोस्तों 2x आएगा। तो फर्स्ट राउंड में अपने पास ये टोटल 4 फॉर्मूले अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये चारों के चारों फॉर्मूले। पहले राउंड में तो इतने फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों जैसे अगर मैं बोलूं तो देखो यहाँ पे d/dx ऑफ ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो e⁻x है, तो इसका आंसर e⁻x। डेरिवेटिव ऑफ ये सब स्पेशल फॉर्मूले है, a⁻x है, तो इसका क्या आएगा दोस्तों a⁻x log है। d/dx ऑफ कांस्टेंट, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। d/dx ऑफ अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, अगर समझो मैंने यहाँ पे बात करूं 1/x की, तो -1/x² आएगा। तो ये चार आपको स्पेशल फॉर्मूले अच्छे से आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है। ये चारों अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो मैं इसी में एक और फॉर्मूला दे रहा हूँ दोस्तों, इसी का एक और पार्ट है d/dx ऑफ। एक्चुअली ये फॉर्मूला बना कैसे, तो 1/x रेज टू n से, तो -1 -n/x रेज टू n+1। तो एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला दोस्तों इससे बना। तो अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो ये क्या आएगा दोस्तों -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x रेज टू 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ये बेसिक फॉर्मूले के बाद दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ आपको sin x पता होना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x। d/dx ऑफ दोस्तों आपको cos x पता होना चाहिए। cos x का आंसर क्या आएगा दोस्तों -sin x। हमेशा याद रखना डेरिवेटिव में जब क्वेश्चन में c है तो आंसर माइनस में आता है। एंड दोस्तों इसके बाद d/dx ऑफ अगर मैं बात करूं tan x का, तो tan x का क्या आएगा दोस्तों sec²x। d/dx ऑफ अगर मैं बात करूं दोस्तों cot x का, तो क्या आएगा दोस्तों -cosec²x। अगर मैं d/dx ऑफ दोस्तों अगर मैं sec x की बात करूं तो sec x का क्या आएगा दोस्तों sec x × tan x। और दोस्तों अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ cosec x की बात करूं, क्या बात है, तो आंसर आएगा दोस्तों -cosec x × cot x। स्ट्रेट फॉर्म मैंने यहाँ पे सभी के सभी फॉर्मूलेज लिखे। इसके बाद भी कुछ फॉर्मूले की जरूरत है दोस्तों जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 1/x। बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो आपसे चीजें नहीं याद हो रही, तो कम से कम ये 3 फॉर्मूले, जहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये 3 फॉर्मूले। देन दोस्तों इसके बाद ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, देन दोस्तों ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और इसमें कम से कम ये वाला फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले तो कम से कम आपको याद कर लेने चाहिए। अगर आपने इतने फॉर्मूले याद कर लिए, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या है दोस्तों nx n-1, कांस्टेंट x का क्या है दोस्तों 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रूट x का क्या है 1/2 रूट x, x² का क्या है दोस्तों 2x। तो इसको आप 2-3 बार लिखो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप जाओगे ना दोस्तों नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो तो ये सब जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको फिर से याद करना। इससे अच्छा पहले ही कर लो। e⁻x a⁻x log a, कांस्टेंट 0, 1/x -1/x², 1/x रेज टू n -n, x रेज टू n+1, log x का 1/x, sin का cos, cos का -sin, tan का sec²x, cot का -cosec²x, sec का sec x × tan x, एंड cosec का -cosec × cot x। अब ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होने के बाद कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो मैं पूरा पार्ट नहीं चालू कर रहा हूं, उसके पहले कुछ बेसिक आपको समझा दे रहा हूं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल
y इक्वल टू दोस्तों log x है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/x। बट यही दोस्तों अगर समझो y इक्वल टू लॉग है और यहाँ पे दोस्तों साइन x है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे कौन सा हम डेरिवेटिव अप्लाई करें, लॉग की साइन। तो दोस्तों तिरछी नजर से देखना, पहले क्या दिखाई दिया लॉग, तो ये क्या है दोस्तों लॉग, और ये पूरा का पूरा आपका x हो गया। तो जब आप आंसर लिखोगे दोस्तों तो log x का आंसर क्या आएगा 1/x, 1/x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों साइन x, और साइन का हमें क्या करना है दोस्तों, रूल वाइज यहाँ पे 1/x आना चाहिए था, बट साइन आया क्योंकि x के प्लेस पे साइन है, हमें फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos। तो ये होता है दोस्तों बैट फंक्शन रूल, उसके आगे उसका सिंप्लीफिकेशन जो भी आएगा वो आगे की चीज है। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं एक सम दूं y इक्वल टू यहाँ पे साइन है और यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर लिखूं dy/dx, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों cos, जो भी x के प्लेस पे पार्ट है मैंने लिख दिया, बस जो x के प्लेस पे पार्ट है दोस्तों इसका फिर से डेरिवेटिव, x स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, और a स्क्वायर मतलब कांस्टेंट है क्या आएगा दोस्तों 0। तो इस तरह से आपको अपना पूरा पार्ट तैयार रखना है। सर यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले बता दो। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला दे रहा हूँ, जिसका आंसर है 1/1 + x स्क्वायर, सॉरी √1 - x स्क्वायर है। tan का आंसर दोस्तों देखो d/dx और tan का प्लस है, tan इनवर्स x का क्या है दोस्तों 1/1 + x स्क्वायर। तो एटलीस्ट आपको ये दो फॉर्मूले एवरग्रीन फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि ये दो फॉर्मूलों का बहुत जगह पे यूज होगा। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, ये पूरा पार्ट हमें समझ में आया। अब सर हमें कुछ और चीजें बता सकते हो। देखो दोस्तों कहीं पे भी डेरिवेटिव में कहीं पे भी, जैसे अगर समझो ये x है, ये साइन x है, ऐसा अगर कहीं पे भी आया तो समझ जाना दोस्तों यहाँ पे u × v रूल लगेगा। u × v रूल बहुत ईजी है। देखो ये u है और ये v है, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे u को रखेंगे। देखो मैं u को रख रहा हूँ, और इसके बाद हम d/dx ऑफ क्या लिखेंगे दोस्तों v, फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों v, एंड d/dx ऑफ हम क्या लिखेंगे दोस्तों u। अब देखो u है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x, साइन x ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, तो ये क्या होगा x × cos x, और ये क्या आएगा दोस्तों साइन x। तो इस तरह से आपको चीजें सॉल्व करना है। देखो इस तरह से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, u सेम है डेरिवेटिव ऑफ v, देन v देन डेरिवेटिव ऑफ u, एंड दोस्तों हमने लिखा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये ऐसे u/v रूल है। अब आपको ओवरऑल सभी चीजों के बारे में मैंने स्टार्टिंग के 7 मिनट में, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है तो यहाँ पे भी मैं बेसिक बता रहा हूँ। रीजन यही है कि अगर कोई ये वीडियो भी देखे तो उसको डेरिवेटिव समझे। अब देखो दोस्तों कहीं पे भी पूरा का पूरा पार्ट मैंने बता दिया। अब हम डायरेक्ट सम की ओर आते हैं और कुछ स्पेशल सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, y = x³ - 2x - 1 and raised to 5। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ब्रैकेट रेज टू समथिंग है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy/dx। अब देखो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दोस्तों देखो कभी भी अगर ब्रैकेट रेज टू समथिंग है तो यहाँ पे समझ जाना x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। पहले ब्रैकेट, हाँ अगर ये रेज टू में नहीं होता तो डायरेक्ट अंदर हम अप्लाई करते। तो यहाँ पे क्या आएगा n मतलब क्या आएगा दोस्तों 5, फिर ये जो आपका ब्रैकेट लिखा है दोस्तों x³ - 2x - 1, और यहाँ पे 5 - 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, और दोस्तों इसके बाद रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे x नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फिर से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों x³ - 2x - 1। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 5, ये x³ - 2x - 1 इंटू, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा x, मतलब यहाँ पे n, x n - 1 क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ 2 है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 अगर अकेला है, जैसे ये 2 अकेला नहीं है, x के साथ है, अगर अकेला होता तो 0 हो जाता, तो वैसे 1 अकेला है तो उसका आंसर क्या आएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लिख दिया। लिखना है तो ये वाला पार्ट आप आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे y = यहाँ पे क्या है दोस्तों cos है, x² है, एंड दोस्तों a² है।
अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन, और जो ब्रैकेट में जो पार्ट है दोस्तों उसको एज इट इज रखो, और आपको पता है ब्रैकेट वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, और ए स्क्वायर का क्या आता है कांस्टेंट है 0 है, तो हो गया। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बैड फंक्शन सिखा दिया कि अगर मैंने आपको बैड फंक्शन बता दिया तो अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम के आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आपने सॉल्व किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे ये 25 है, और दोस्तों ये log है, और यहाँ पे दोस्तों sec x है, और टू द बेस 5 है, यहाँ पे दोस्तों 16 है, यहाँ पे log है, और यहाँ पे है दोस्तों 10x है, और यहाँ पे बेस 4 है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर मुझे ये पार्ट सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, ये देखो 25 है तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर, इस तरह से लिखो कि ये इससे मैच हो। यहाँ पे देखो ये sec x है, यहाँ पे 16 को हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर log 10x रेज टू 4। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब अपने को क्या करना है दोस्तों y विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं ये देखो ये 5 ऐसे ही रख रहा हूँ, ये बाहर वाला पार्ट अंदर ले रहा हूँ, मतलब ये देखो ऐसे, और ये अंदर वाला पार्ट बाहर, ऐसे मैं कर सकता हूँ क्योंकि इंडाइसिस का रूल है। ये देखो मैं बता रहा हूँ इस तरह से है, तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एमएसटी सीटी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो एमएसटी सीटी का मेरा जो बैच है वो बोर्ड एग्जाम के अराउंड 27 को स्टार्ट हो रहा है, 27 फेब को। तो उस बैच में अगर आप फर्स्ट बैच में आना चाहते हो तो जिसका इनरोलमेंट स्टार्ट है भाई ज्वाइन हो जाओ। इवन अगर आपको आरसीसी बैच से जुड़ना है उसका प्राइस तो हमने बहुत कम रखा है, बोर्ड एग्जाम का वो बैच है, तो जुड़ जाओ, फटाफट आपकी चीज़ें हो जाएगी। देखो हर चीज़ें मैं बेसिक से बता रहा हूँ। इवन देखो आपको आगे इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना है और अगर आपका जैसे मैथ्स सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैथ्स का वेटेज 50% है दोस्तों, तो आपको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे उसके लिए आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे जाना चाहिए, ये 4 है, ये वाला पार्ट अंदर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 10x, और यहाँ पे ये वाला पार्ट 2 यहाँ पे। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों y, अब ये देखो 5 सेम है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों सेक, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो 4 सेम है तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आएगा 10, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। कहीं पे भी अगर दोस्तों a है, यहाँ पे log है, यहाँ पे समझो x है, यहाँ पे a, ये दोनों अगर मैच हो जाते तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आता है। इसलिए देखो ये दोनों मैच हो गए तो डायरेक्ट सेक है पर ऊपर स्क्वायर है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स, 4 सेम है, 10 है ऊपर स्क्वायर है। अब दोस्तों देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी है 10th क्लास की 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 आता है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 का आंसर कितना आता है दोस्तों 0, कांस्टेंट है ना। तो ये ऑलरेडी ये वाला सम एमएसटी सीटी के का सम है, तो ऐसे आप सम हमें बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो बोर्ड में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे का पार्ट फटाफट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाइयों और बहनों प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कर दो यार। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos ऑफ 3x माइनस 4 साइन 3x, और नीचे क्या है दोस्तों y है। देखो 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, और नीचे क्या है दोस्तों y है। देखो ये स्पेशल टाइप का सम है डेरिवेटिव में, और मैं इसको टाइप 1 के सम में रखता हूँ। देखो अगर आप टाइप वाइज चीजें कवर करोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा। तो टाइप 1 का सम है जिसमें अगर आपको साइन इनवर्स समथिंग ऐसा कुछ आता है या कॉज इनवर्स समथिंग ऐसा कुछ आता है तो समझ जाना ये टाइप 1 का सम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सम है, इवन आरसीसी बैच में मैंने जो क्रैश कोर्स है उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करा के दिया और इसके ऊपर पूछा है।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे पता चलेगा सर ये इसी टाइप का सम है, तो कॉज इनवर्स दिखाई दिया। बाद में आपको दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर लो, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसका स्क्वायर लो और इसको रूट के अंदर लो। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट में कितना है दोस्तों 25, बाहर इसका आंसर क्या है 5। इससे मैच होना चाहिए, अगर इससे मैच हो गया ऐसे सॉल्व करके तो समझ जाना भाई ये इसी टाइप का सम है। मैंने बोला कि डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सम को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। अब देखो प्रोसीजर कैसे है। सबसे पहला प्रोसीजर है, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कॉज इनवर्स, ये देखो फाइव दोनों को डिवाइड कर दो, कॉस 3x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/5 साइन 3x। अब यहाँ पे आपने दोनों पार्ट को लिखा। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 3/5 है। अब देखो दोस्तों ये कॉस इनवर्स है तो आपको पता है कि अंदर कॉस आएगा, तो अंदर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन आता है। तो पहला वाला पार्ट इसलिए आपको कॉस अल्फा लेना होगा, और दूसरा वाला पार्ट जो आपका 4/5 है, प्लीज माइनस मत कंसिडर करना, इसको हम साइन अल्फा ले रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना, अगर ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे अगर कॉस होता तो ये अपन साइन लेते, क्योंकि उसमें साइन में साइन कॉस कॉस साइन आता है। अब यहाँ पे तुरंत आपको क्या करना है दोस्तों, टेन अल्फा फाइंड आउट करना है। टेन अल्फा मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेन अल्फा विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज साइन अल्फा क्या है दोस्तों 4/5, कॉस अल्फा क्या है दोस्तों 3/5, 5 कैंसिल। देन देखो दोस्तों यहाँ पे टेन अल्फा विच इज इक्वल टू 4/3, एंड दोस्तों यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट हुआ तो अल्फा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/3। तो ये हमने अल्फा का पार्ट रखा। हर एक सम मैंने बोला ना, इसलिए ये टाइप वाइज सम आपको सॉल्व करना चाहिए, हर एक सम ऐसे ही सॉल्व होगा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब देखो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/5 को हमने क्या लिया दोस्तों कॉस अल्फा, यहाँ पे हमने क्या लिया दोस्तों कॉस 3x लिया है, ये क्या है 4/5 को हमने क्या लिया दोस्तों साइन अल्फा, और ये क्या है दोस्तों साइन 3x है। अब यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस इनवर्स, देखो कॉस है इंटू कॉस बी, साइन है इंटू साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों कॉस ए, ये देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और आपको पता है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसमें अपोजिट होता है इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ए मतलब यहाँ पे क्या है अल्फा है, बी मतलब क्या है दोस्तों 3x है। हर चीज बेसिक से बता रहा हूँ, है इसका नाम वन शॉट एवरग्रीन, फिर भी बता रहा हूँ। मेरा एम क्या है कि हर बच्चे को समझे। ये देखो ये वाला पार्ट कैंसल, कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, जैसे साइन इनवर्स साइन होता कैंसल, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचेगा अल्फा प्लस 3x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब आपको अल्फा का वैल्यू पुट करना है जो आपके पास है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे tan इनवर्स 4/3 प्लस 3x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन ये क्या आएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है दोस्तों 0, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 3, 3 1 जा कितना आएगा 3, हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट ये सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के सम आपको सॉल्व करना चाहिए, तो ये एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं दूसरा एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट का अगर मैं दूसरा सम कंसिडर करूँ, तो दूसरा सम आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाइप 2। तो देखो यहाँ पे जितने लोगों ने दिमाग में ये बना के रखा ना कि मैं स्किप करूंगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, वो मेरा लेक्चर देख के भूल जाएंगे कि भाई मुझे स्किप करना है, बोलेंगे सर अटेम्प्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप इंजीनियरिंग में जाओगे, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होगा, इसलिए ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 + 35x² और 2x। अब ऐसे केस में जब भी अगर आपको कॉट इनवर्स दिखे उसको पहले आप tan इनवर्स लिखो। tan इनवर्स लिखते टाइम ये पार्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2x नीचे आएगा और ये वाला पार्ट ऊपर हो जाए, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया तो y इक्वल टू ये क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, और यहाँ पे देखो अगर यहाँ नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, मतलब ऊपर हमें ऐसा नंबर लेना है
कि जिसका मैं माइनस करूँ तो आंसर 2x आए, बट उसका मल्टीप्लाई करके आंसर ये आए 35x² है। तो ऐसा सर कौन सा नंबर है? सर 6 माइनस 4x करता हूँ, देखो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, 6 माइनस 4x, तो सर आंसर 2x तो आ गया। मल्टीप्लाई करो 6 और 4 का, 6 4 जा 24, नहीं चलेगा। तो दोस्तों हमें क्या लेना है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमें क्या लेना है दोस्तों? 7, और यहाँ पे क्या लेना है? 5। 7 माइनस 5x, 7x माइनस 5x 2x होता है, और 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 7x, और यहाँ पे क्या है? 5x। अगर ये कंडीशन मैच होता है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मैच हो गया, तो समझ जाना ये इसी टाइप का सम है। और इस टाइप का सम सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे हमने tan इनवर्स लिखा, पहला नंबर लिखो, यहाँ पे tan इनवर्स दूसरा नंबर लिखो, और यहाँ ऊपर साइन जो है वो लिखो ऊपर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो यूं ही एक झटके में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों ये क्या होगा? dy/dx विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 1/1 प्लस x²। आपको फॉर्मूला मैंने पीछे याद करा है tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है, तो दोस्तों यहाँ पे x की जगह पे 7x स्क्वायर लिखो, और ये 7x जो ब्रैकेट के अंदर, उसका फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 7, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो 1/1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 5x का स्क्वायर, और इंटू क्या आएगा दोस्तों? 5। अब ये पूरे पार्ट को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये क्या होगा दोस्तों? dy/dx विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा दोस्तों? 7/1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 49x² माइनस 5/1 प्लस 25x²। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। तो ये टाइप 2 का सम है। अब टाइप 2 का सम होने के बाद अब जर्नी मेरी स्टार्ट होगी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसको मैं टाइप 3 का सम बोलता हूँ। और टाइप 3 में हमेशा जो मैं सम लेता हूं दोस्तों, उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सम्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हर चीज को मैं बता रहा हूं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो दोस्तों इसमें टोटल 4 टाइप के सम आते हैं। पहले या तो आपको ऐसे आएगा वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल x है, x रेज टू x, तो समझ जाना कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप का सम है। दूसरा आपको ऐसा आ सकता है दोस्तों साइन x, चलो एग्जांपल नहीं, पहले ऐसे लिखता हूँ, फंक्शन, और रेज टू क्या आएगा दोस्तों? वेरिएबल। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या है दोस्तों? साइन x, रेज टू वेरिएबल क्या है दोस्तों? x। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? वेरिएबल रेज टू फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वेरिएबल क्या है? x है, रेज टू में फंक्शन क्या है दोस्तों? साइन x। और चौथा ये आ सकता है दोस्तों फंक्शन रेज टू फंक्शन। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो दोस्तों log x और रेज टू साइन x, ये दोनों फंक्शन है। ऐसे अगर कोई भी सम आते हैं तो समझ जाना। और एक और टाइप है दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है, जैसे यहाँ पे x+1 का 2/3, x+1 का क्यूब रूट और x+1 का स्क्वायर, तो ऐसे टाइप के सम हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सम का फंडा आपको सिखा दूं कि देखो इस तरह के सम को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसे सम है तो हम हमेशा पहला स्टेप क्या करते हैं दोस्तों? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं पता है? दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? log y, और यहाँ पे क्या आएगा? log x रेज टू x। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? log y, x आगे आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा? log x। ये आपको लॉग का प्रॉपर्टी आपको सीधा सिंपल पता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? देखो यहाँ पे अब आप डिफ्रेंशिएट करो। ये आप अगर टाइप सीख गए तो आपके लिए डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, वैसे ही क्या आएगा? 1/y, और ये dy/dx। कभी भी अगर यहाँ पे y आता है तो बैड फंक्शन है, इसलिए आपको फिर से उसका डेरिवेटिव लेना है। पर अगर जो लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे वो ऐसे समझे कि y आया तो आपको dy/dx लिखना है। कब? जब विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल आएगा दोस्तों, u लिखा, d/dx ऑफ v लिखा, फिर मैंने v लिखा, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, d/dx ऑफ u लिखा। तो यहाँ पे देखो 1/y है, dy/dx है, ये x है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा दोस्तों? 1/x। ये क्या है दोस्तों? log x है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 1। ये x कैंसिल हो गया। देन देखो दोस्तों dy/dx है, y मैं वहाँ भेज रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? log x है।
नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, एक्स का आंसर कितना है दोस्तों, y का आंसर कितना है दोस्तों, x रेज टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये है आपका दोस्तों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो आपको इसके सम्स समझ में आने चाहिए, इसके सम्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, रिसेंटली एक पेपर में इस टाइप का सम आया, फाइंड dy बाई डी एक्स, और दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू log x टू द बेस सॉरी रेज टू x है, और हमें ये सम मार्च 2024 में पूछा गया। इसलिए मेरा, अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो उसमें आपको डिटेल लेक्चर्स भी मिलते हैं, और क्रैश कोर्स में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी आपको सॉल्व करके मिलेगा। तो जो प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने सॉल्व करके दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ सम्स जो यहाँ पे एवरग्रीन में आ रहे हैं वो भी मैं ले रहा हूँ, तो आप ले सकते हो आज ही जाके प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, बस 399 रुपीज़ में है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि देखो ये लॉग है, फंक्शन है, रेज टू वेरिएबल है, तो अपन क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो मैं लॉग ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं लॉग लिख रहा हूँ, उसके बाद ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ लॉग एक्स रेज टू एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लॉग वाई सेम स्टेप से ये एक्स आगे आ जाएगा, और ये लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों देखो आपको ये पता है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये u है और ये पूरा पार्ट v हो जाएगा, क्योंकि ये log x है, ये x है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता है 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको पता है दोस्तों, u लिखा d बाई डी एक्स ऑफ v, मतलब जो भी v वाला पार्ट है, देन प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, तो दोस्तों ये 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये x है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊँ तो देखो लॉग ऑफ x है, मतलब ये x है, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन एक्स, और x के प्लेस पे क्या है दोस्तों लॉग x। और आपको पता है कि ये बैड फंक्शन है, रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, फिर से उसका डेरिवेटिव, तो लॉग x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 बाय एक्स। बहुत ही स्पेशल स्टेप्स है, ये लॉग है, यहाँ पे दोस्तों लॉग x है, और x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 1। अब अगर मैं देखूँ तो ये और ये कैंसल, तो देखो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये y वहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो 1 अपॉन ये क्या आएगा दोस्तों लॉग x, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो लॉग ऑफ लॉग x, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों लॉग एक्स रेज टू एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखो सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला ही पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया मिल गया। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दोस्तों इम्प्लिसिट फंक्शन पे। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट टाइप इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन में थोड़े बहुत सिंपल सम्स आते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है जहाँ पे x और y दोनों साथ में आते हैं। जैसे मैं अगर इसके एक सम की बात करूँ, जो सम अपने को सॉल्व करना चाहिए, इसका जो सम है, अगर मैं इसका एक सम लूँ, जो सम आपको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, एक सेकेंड, अभी मेरा आधा घंटा और लगेगा। क्यों? 15 मिनट में हो सकता है, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग x
प्लस इन्फिनिटी। और हमें क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। दोस्तों ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। 2023 के पेपर में भी इसका 10 वाला क्वेश्चन आया, जिसका सॉल्यूशन मैंने बोला कि मैंने आरसीसी क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं और ये इम्प्लिसिट टाइप के क्वेश्चन है। अभी आपको नहीं समझ रहा है, थोड़ी देर में समझेगा। y इक्वल टू, देखो हमने ये लिखा है समथिंग लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है और यहाँ पे भी लॉग है एंड यहाँ पे इन्फिनिटी। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और सॉरी दोनों साइड स्क्वायर लूंगा तो ये देखो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे लॉग आएगा, यहाँ पे ये रूट रहेगा, बस एक ही रूट हटेगा क्योंकि मैं एक ही बार लिया हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड इन्फिनिटी। देखो ये वाला स्क्वायर हट गया, या तो आप इस वाले ये वाला रूट हट गया, ये वाले रूट को मैं यहाँ पे भेजूंगा तो स्क्वायर, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाई स्क्वायर हो गया, ये लॉग एक्स ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर आप ध्यान से इस डिपार्टमेंट की अगर बात करते हो तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट इससे मैच करता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 ही स्क्वायर रूट है, अरे भाई इन्फिनिटी लिखा है, आप कितना भी स्क्वायर रूट कंसिडर करो। तो ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, वाई। अब ये इम्प्लिसिट का सम है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आए। अभी तक आप जितने भी सम सॉल्व किए थे वाई हमेशा यहाँ रहता था, यहाँ नहीं रहता था। तो जब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों साथ में आए तो समझ जाना ये इम्प्लिसिट का सम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके रिवीजन के लिए, सभी चीज़ों के लिए। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, यहाँ लॉग एक्स का क्या आएगा दोस्तों 1 बाई एक्स, और देखो y है तो y का 1 आएगा, इसलिए 1 हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स। अब मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो देखो हमेशा इम्प्लिसिट का सम ऐसे ही सॉल्व होता है, ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे ले लो और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 बाई एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा दोस्तों 2y माइनस 1। यहाँ से देखो dy बाई एक्स 2y, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे क्या एक्स है और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1। तो कभी कभी आपको ये डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे तो MSTCT में इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है जिससे आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने बताया। इम्प्लिसिट का एक और सम आपको कौन सा सॉल्व करना चाहिए, मैं जो आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ हर स्टूडेंट को ये सम सॉल्व करना चाहिए। x रेज टू 7 y रेज टू 5 विच इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू 12। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। मैंने इसको डिटेल लेक्चर्स में कराया है। प्लीज यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, सो दैट dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो प्लीज आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दूसरा इसी में एक सम है दोस्तों, सेक y रेज टू x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल टू a स्क्वायर। और हमें इसको प्रूफ करके यहाँ पे भी हमें dy बाई डी एक्स का आंसर क्या लाना है दोस्तों, y बाई एक्स। तो प्लीज ये दोनों क्वेश्चन याद से आपको सॉल्व करना है, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ये दोनों आपको सॉल्व करना है। अब मैं आता हूँ दोस्तों आगे की ओर। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ तो आगे मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों पैरामेट्रिक, और मैंने थ्योरम के वीडियोस बनाए हैं, 3 थ्योरम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, और उसमें से एक 100% आएगा दोस्तों पैरामेट्रिक फंक्शन। सर कहाँ पे मिलेगा वो तीनों थ्योरम, इस लेसन के तीनों थ्योरम? तो दोस्तों ओवरऑल आपके पूरे सिलेबस में मैंने 2 थ्योरम बनाए हैं, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे अवेलेबल है। आप डायरेक्ट 12th HSC थ्योरम, 12th थ्योरम साइंस ऐसे आप सर्च करो, गिरी ट्यूटोरियल्स लिख देना, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। बस वो आप देख लोगे, उसी में मैक्स 2 वाले में मैंने 3 थ्योरम यहाँ पे कवर कराए हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू 80 स्क्वायर है एंड y इक्वल टू 280 है। कभी भी अगर आपको x और y ऐसे अलग अलग दिखाई दे तो समझ जाना ये पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है।
डायरेक्ट समझ जाना। ये सम भी दोस्तों कब पूछा गया था एग्जाम में, मार्च 13 में। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही अपने मन से दे रहा हूँ दोस्तों, ये मार्च 13 का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पार्ट पूरा का पूरा होने के बाद बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं आएगा दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कौन सा टर्म है टी, यहाँ पे भी टी, ए तो कांस्टेंट है तो टी, तो देखो ये डी विथ रिस्पेक्ट टू टी है, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, वैसे विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो हम डी बाई डी टी लिखेंगे। यहाँ पे क्या है एक्स, अब इसको हम सॉल्व करें, ए ऐसे ही रहेगा जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, तो वैसे टी स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2t। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2at, ये आपने लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डी वाई बाई डी टी, अब देखो जैसे x का 1 वैसे t का 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों 2a, ये भी आपका कवर हो गया। अब ये कवर होने के बाद दोस्तों हमेशा हमें क्या चाहिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी। अगर समझो दोस्तों यहाँ थीटा होता तो हम डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा हम लेते। अब डी वाई बाई डी टी का आंसर क्या है दोस्तों 2a, और इसका आंसर क्या है दोस्तों 2at, 2a कैंसल 1/t, सीधा सिंपल अपना आंसर आ गया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर, और आगे का पार्ट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आपको कौन से सम सॉल्व कर लेनी चाहिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर दोस्तों अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, और दोस्तों देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स रेज टू 1/3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, हमारे डिटेल लेक्चर्स में अवेलेबल है। अगर आपके एक्सरसाइज की बात करो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है, वैसे मैंने आरसीसी बैच में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब देखो दोस्तों मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ तो आगे आपका क्या कंक्लूजन आगे आपका होना चाहिए वो मैं आपको सॉल्व करा दूँ। तो आगे आपको देखो दोस्तों नेक्स्ट है, देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है दोस्तों फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। मैं हर टाइप कवर करा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, कभी अगर आपको ऐसा टाइप का सम है, इस टाइप के भी सम्स पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 7x with respect to x raised to 7, 7x with respect to x raised to 7। तो देखो दोस्तों यहाँ पे u इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 7x, इसको हम v लेंगे, v इक्वल टू x raised to 7। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डेल u बाई डेल एक्स, क्योंकि ये देखो पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो a रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला, तो a रेस टू एक्स लॉग ए, और अगर मैं इसको लिखूं तो देखो डी वी बाई डी एक्स, ये भी x के टर्म में, तो यहाँ पे देखो x रेस टू n वाला फॉर्मूला, तो n x n माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा एक पार्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, देखो डिफ्रेंशिएट फंक्शन, पहला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वी, प्लीज डी यू बाई डी वी लिखना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स। अगर मैं बात करूँ तो डी यू बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा दोस्तों 7x लॉग ऑफ 7, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 7x6। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यही आपका फाइनल आंसर है, यस यही फाइनल आंसर है इसको, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई 7 कैंसिल मत कर देना, वो लॉग के साथ है। ये भी आपका टाइप हो गया। अब मैं लास्ट टाइप की बात करता हूँ जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों डबल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में, और जो सम आपके एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब देखो इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं वहाँ पे मार्च 2024 का ही सम सॉल्व कराता हूँ, और इस टाइप का 23, 24, 22 तीनों साल लगातार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 4 मार्क्स में लास्ट वाला सम।
तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। दोस्तों इस तरह के ना टोटल 3 क्वेश्चन 22, 23, 24 लगातार पूछा है। बस यहाँ पे सेम वही फंडा है, बस ये चीजें चेंज हो जाती है, मतलब कुछ अलग नहीं सॉल्व करना है। अब देखो मैं कैसे आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ये सीखना है। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्या लिखोगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स का आंसर क्या है दोस्तों 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सभी को पता है। अब यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव मतलब अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब दूसरे बार आप लेते हो तो इसको हमेशा यहाँ भेजा करो। तो अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन लिखना है तो अगेन लिख दो। अब देखो दोस्तों जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पार्ट अपना u है, ये पार्ट अपना v है। u हम सेम रखते हैं और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। प्लस अब v हम सेम रखेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जो भी है हमने लिखा, पर रूल वाइज ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ x आना चाहिए था। तो अंदर वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। फाइनली ये 2 और ये 2 कैंसल। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अभी भी अपना प्रूफ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे ये वाला टर्म नीचे नहीं है तो पूरे इक्वेशन को रूट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही अगर अपन इसको रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, रूट यहाँ नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x आगे मैं लिख दे रहा हूँ देन डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। 4 मार्क्स के लिए दोस्तों इतना सा देख लो प्रूफ हो गया। तो इतना सा सम 4 मार्क्स के लिए आ रहा है। बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाया हूं दोस्तों। इसका जो नोट्स है आपको हमारे फ्री कंटेंट प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे मिल जाएगा। बहुत ही शानदार कंटेंट है और आप बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट फॉलो करके बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।